Hello students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject and lesson number 1. सेकंड दूसरी इकाई लेसन नंबर 1 केला और गढ़. पहला सेक्शन हमने कंप्लीट किया है. नाउ वी स्टार्ट सेकंड सेक्शन और उसमें से पहला लेसन है केला और गढ़. केला और गढ़ मीन्स केला मीन्स फोर्ट, गढ़ मीन्स जैसे देखो ये है, दिख रहा है आपको. तो हम लोग जो पौराणिक सीरियल रहते हैं ना, राजा शिवाजी राजा संभाजी राजा, ये जो सीरियल में हम लोग को देखते हैं ना, किला प्रतापगढ़, फिर रायगढ़, पुरंदर किला, ये ऐसे ये किला. तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है जो हमें यहाँ लर्न करनी है. देखते हैं यहाँ क्या क्या है. चित्रवाचन, देखो बताओ और कृति करो. देखो बताओ और कृति करो मीन्स देखो, बोलो और इसके जैसा करो. देखते हैं क्या क्या बोला है. युद्ध के समय शत्रु सेना से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे. युद्ध के समय मतलब पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो उनका अपने शत्रु पक्ष के साथ युद्ध चलता था. जैसे शिवाजी महाराज का था, फिर दूसरे जो राजपूत राजा थे उनका, तो उनके जो शत्रु के साथ उनका जो युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के टाइम अपना बचाव करने के लिए उनको ये किला वो बांधते थे, किला बनाया जाता था. किले की दीवारें मजबूत होती है, उनकी संरचना पर कोटेदार होते. किले की दीवारें मजबूत होती है. ऑब्वियसली अगर वो किला हमारे संरक्षण के लिए अगर हम बना रहे तो उसकी दीवार तो मजबूत होनी चाहिए. भारत में अनेक किले हैं, ये हमारा ऐतिहासिक धरोहर है. भारत में ऐसे अनेक किले हैं. अभी मैंने आपको बोला रायगढ़ किला है, पुरंदर किला है, प्रतापगढ़ किला है, फिर जंजीरा किला मुरुड का है. ऐसे बहुत सारे किले हैं. यहाँ तक कि राजस्थान में भी बहुत सारे किले हैं. तो ये हमारी क्या है, धरोहर. धरोहर में से हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा एक शान है. धरोहर का मतलब हम यहाँ शान बोल सकते हैं, यह हमारी पहचान है. धरोहर हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारा कोई पुरातन या घर है या पुरातन कोई हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे ख़ानदानी की निशान है, मतलब ये हमारी धरोहर है. तो इसी तरह हमारे जो किले हैं ये हमारी धरोहर है. पुराने ज़माने के राजा महाराज ने हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्री बना के रखी है. तो ये किला मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो कितना स्ट्रॉन्ग है किला. तो ये देखो इसकी गेट ही कितना मजबूत है. देखो ऐसे गेट के अंदर से ये शायद कोई ट्रैवलर से पर्यटक है, ये देखने के लिए जा रहे, तो ये दीवार के अंदर से जाएंगे. फिर इसके अंदर जाने के बाद और साइड की देखो ये दीवारें कितनी चौड़ी, कितनी मजबूत दिख रही है ना आपको, और ये अंदर रहते. ऐसी दीवारें, ऐसा किला आपको अभी अपने हिंदी में एक मूवी था ना बीच में, बाहुबली मूवी में देखा होगा. फिर हमारा तानाजी सीरियल, तानाजी वो मराठी मूवी जो हमारे है, तो मराठी मूवी में देखो ऐसे किले और ऐसी दीवारें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है. फिर हिंदी मूवी बाजीराव, तो इस ऐसे कुछ मतलब मूवी है, तो मूवी को एक अलग एंगल से अगर हम देखेंगे तो मूवी से हम क्या सीखते हैं कि हमारा इस हिस्ट्री क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हमारे भारत में ऐसे जो राजा महाराजा होकर गए थे उन्होंने हमें स्टडी करने के लिए क्या रखा है. तो मूवी देखने का ये भी एक एंगल होता है. तो ये हमारा किले का इन्फॉर्मेशन हो गया. नीचे कुछ है क्या, देखो कुछ नहीं है, बस ये है. यह अपनी विरासत है, इसका संरक्षण करें. यह अपनी विरासत है. देखो जैसा अपना खुद का घर होता है, तो खुद के घर को हम गंदा करते हैं क्या, खुद के घर को हम ऐसे कुरेद कर कुछ ये करते हैं क्या, नहीं. खुद के घर को कैसे संभाल के रखते हैं. अभी आप तो छोटे बच्चे हो, आपका कोई ड्रेस है, बैग है या कुछ भी नई चीज़ है, तो किसी ने उसको ड्रेस है, किसी ने उसको फाड़ डाला. आपका स्कूल बैग है, किसी ने उसको गंदा किया, तो आपको पसंद आता है क्या, नहीं. क्योंकि क्या है, वो आपके खुद की अमानत होती है. तो इस तरह ऐसे जो किले हैं ये हमारी विरासत है, हमारी अमानत है, और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसका संरक्षण करना है. अभी संरक्षण करना मतलब क्या करना है, लड़ाई करने के लिए जाना है क्या, ज़रूरी नहीं है. जब हम ऐसा किला देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ के जो गार्डन्स रहते हैं, देखो यहाँ कितना सुंदर गार्डन है, तो ये गार्डन में कूड़ा कचरा फेंकना नहीं है. या इसके जो पेड़ है, देखो यहाँ पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ के ऊपर कुछ नाम लिखना नहीं है, यहाँ वहाँ थूकना नहीं है.
कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको डस्टबिन दिखाओ कि बाबा भाई ये डस्टबिन में आप कूड़ा कचरा डालो, यहाँ थूको मत, इस पेड़ पे कुछ लिखो मत। इतना आप लोगों ने किया तो भी इनफ है। इस तरह ये अपनी विरासत है, इसका संरक्षण हम लोग करेंगे। तो यह हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नाउ आवर नेक्स्ट सेम दूसरी इकाई, मैंने बोला ना सेकंड दूसरी इकाई। देखो यहाँ किला पूरा अंदर से दिखाया गया है। इसमें क्या लिखा है, गढ़ किले का ही एक प्रकार है। मैंने पहले भी बोला था किला मीन्स गढ़ ऐसे ही है, लेकिन शायद किला एक प्रॉपर तरीके से, मतलब राजा महाराजा उस पर रह सकते हैं ऐसे फैसिलिटी से रहा होगा, और गढ़ एक संरक्षण की तरफ से। मुझे तो लगता है दोनों भी सेम है। ये सामान्यतः पहाड़ों पर होते हैं, इससे अपने बचाव के साथ शत्रु पर आक्रमण करना भी सरल होता है। वही मैंने आपको बोला कि गढ़ या किला ये इसके लिए ये बनाया जाता है जिससे शत्रु पर निगरानी रखी जाए और शत्रु दिखने के बाद ऊपर से शत्रु के ऊपर हल्ला चढ़ाए, ताकि खुद का बचाव भी हो जाए और खुद की जीत भी हो जाए। देखो यहाँ पूरा कितना सुंदर दिखा है। नीचे से इसका रास्ता स्टार्ट हो रहा है, नीचे से रास्ता स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ जिनके पास अभी भी बुक्स नहीं रहेंगे वो देखो कितना सुंदर दिख रहा है वो किला। फिर इसकी ये दीवार यहाँ वाइट दिख रहा है ना, ये दीवार, ये दरवाज़ा है, दरवाजे के बाद अंदर जाने के बाद ये सब अंदर का सीन है। नीचे कुछ भी नहीं है। तो सेम वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 2 अगर। वाचन पढ़ो और साभिनय गाओ। साभिनय मीन्स विथ एक्सप्रेशन, विथ अभिनय आप गाओगे। सबसे पहले बताओ मुझे, आपको कुछ तो यहाँ पिक्चर दिख रहा है ना, तो वो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप क्या नोटिस कर रहे हो, या क्या क्या दिख रहा है? मुझे तो एक बच्चा दिख रहा है और एक संदूक दिख रही है, बराबर। लेकिन वो बच्चा क्या रहे, हंस रहे क्या जोर जोर से? बताओ हंस रहे क्या? नहीं ना, नहीं, क्योंकि वो रो रहा है। देखो उसके आंखों में थोड़ा सा ऐसे, एक रो भी नहीं रहा है लेकिन एक क्यूरियोसिटी, ऐसे एक अलग एंगल से वो देख रहे हैं, कुछ तो नोटिस कर रहे हैं। और इधर क्या है, एक संदूक है। तो शायद उसके आंखों से ऐसा पता चल रहा है तो कि वो बहुत गहरी सोच में है, कुछ गहरा सोच रहा है वो। देखो क्या सोच रहा है, अगर खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक में पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा पाता। खूब बड़ा सा अगर कहीं, अगर मुझे कहीं बड़ा सा संदूक मिल जाता, संदूक एक में पा जाता, अगर मुझे कहीं बड़ा सा संदूक, संदूक मीन्स क्या, पेटी, देखो बैग, अगर मुझे कहीं बड़ा सा संदूक मिल जाता जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा पाता है, जिसमें दुनिया भर का सारा गुस्सा चिड़चिड़ापन जितना भी टेंशन है, प्रेशर है, उसमें समा जाता। देखो आजकल का हम लोगों का लाइफस्टाइल कितना रहता है, आप लोग घर में भी देखते होंगे। ड्यूटी से आने के बाद पापा, फिर घर में मम्मा, या मम्मा भी ड्यूटी कर रही है तो फिर दीदी अगर हायर कॉलेज में है, या कोई भी, आप खुद भी, हर एक को टेंशन रहता है, हर एक का स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। अभी तो लॉकडाउन में हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ये लड़के की सोच देखो कितनी अच्छी है कि काश मेरे पास इतनी बड़ी संदूक होती, इतना बड़ा बैग होता जिसमें मैं पूरी दुनिया का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन सब मैं उसमें डालता, उसमें सब समा जाता। समा जाना मीन्स उसमें जैसे मैं भरूँ उसमें वो समा जाएगा, मतलब उसमें रहना। तो मैं सबका क्रोध, घूरना, डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता, उसमें पाता जिसको जहाँ जभी। उसमें और क्या क्या भरना चाहता है वो देखो। तो मैं सबका क्रोध मीन्स गुस्सा भरता, घूरना मीन्स कभी कभी देखो ऐसे बड़े लोग जो बुजुर्ग रहते, उनको अगर हमारे ऊपर गुस्सा है तो वो कैसे सिर्फ आंखों से हमें घूरते। कभी कभी देखो मारने से ज़्यादा किसी के आंखों से घूरने से डर लगता है। डांट और फटकार सभी, डांट अगर फटकार किसी ने डांटा फटकारा तो भी मैं उसमें डालना चाहता हूँ। छीन छीन कर भरता, उसमें पाता जिसको जहाँ जभी। जहाँ जो भी चीज़ मिलती है वो मैं इस संदूक में, इस पेटी में क्या करना चाहता हूँ, भरना चाहता हूँ।
तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं। अभी इतना सारा उस संदूक में भरने के बाद उसके लिए ताला तो मजबूत चाहिए, तो ऐसा मजबूत मजबूत ताला लगाकर मैं उस संदूक को बंद कर देता, मतलब लॉक लगा देता। किसी कहानी के दानव को कुली बना फिर लेता मैं। अभी इतना स्ट्रॉन्ग संदूक, इतना बड़ा संदूक, उसमें दुनिया भर का गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर घूरना, डांट फटकार, ऐसी चीज़ें भरने के बाद वो संदूक कितना हेवी होगा। तो वो संदूक उठाने के लिए कोई देव या दानव ही चाहिए। तो ये लड़के ने किसी कहानी का जो बहुत क्रोधिष्ट दानव, क्रोधिष्ट राक्षस है, उसको वो लेना चाहता है और वो दानव को कुली बना। कुली मतलब आपको पता है ना, रेलवे स्टेशन में देखो हमारा सामान उठाने के लिए रेड कलर में रहते ड्रेस में। तो वो ये क्या बोल रहा है, मैं किसी दानव को कुली बनाता और उसके हाथ में ये संदूक देता, दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबोआता। और ऐसे बड़े संदूक को मैं दुनिया के सबसे बड़े सागर, इतना बड़ा हो कि जहाँ डालने के बाद ये संदूक वापस ना आए, तो दुनिया के सबसे बड़े सागर में मैं उसे डुबोआता। तब ना किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। अब भी समझ में आया? मतलब ये सब डांट फटकार, क्रोध, गुस्सा, घुरना बैग में डालता, फिर कोई राक्षस को मैं लेता, उसको कुली बनाता, उसके हाथ से समंदर में मैं डालता, और जैसे समंदर में गहराई तक ये संदूक डूबती तो गुस्सा, डांट फटकार ऊपर आता ही नहीं। और अगर ये गुस्सा, डांट फटकार संदूक के साथ डूब गया तो किसी बच्चों को कोई डांटता क्या? नहीं। मतलब हम थोड़ा सोच सकते हैं कि ये बच्चे को किसी ने डांटा होगा, सोच सकते किसी ने डांटा होगा, और वो अपने इमेजिनेशन में, सोच में गया है कि काश मेरे पास ऐसा कुछ होता। आपके नॉर्मली इंग्लिश के, मराठी के, हिंदी के, मतलब ये जो आपका लैंग्वेज है, इसके लेसन आपके इमेजिनेशन के ऊपर है। आपको पता चला ना कि आपके इमेजिनेशन के ऊपर, क्योंकि अभी जो आपका एज है ना 8-9 ईयर, ये आपकी इमेजिनेशन है। आप सोचते हो, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आप क्या सोचोगे, चलो मम्मी ने कुछ तो खाना बनाया होगा, अरे मुझे भूख लगी है, मैगी का स्मेल आ रहा है, ऐसी आपकी सोच है। फिर इमेजिनेशन क्या रहेगा, अभी जैसे मैम का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ना, मैं पापा को बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, मुझे कुछ तो चाहिए, आज मैंने बहुत स्टडी किया, आज मैं ये करने वाला, वो करने वाला, मैं ये आपकी इमेजिनेशन, सोच है कि हमारी सोच से हम रहते हैं एक जगह, लेकिन हमारी सोच से हम बहुत अलग अलग जगह जाकर आते हैं। तो ऐसे आपके इमेजिनेशन को, आपकी सोच को कैच करके ये आपके 3 जो लैंग्वेज है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इसमें ऐसे ही लेसन या ऐसे ही पोएम आपको दिए गए कि आपको आपकी सोच को और प्रोत्साहन मिले, मीन्स आपको और इंस्पिरेशन मिले, आपको प्रेरणा मिले, और आपका ब्रेन पावर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर पोएम अगर। चलो से विथ मी, ट्राई करते हैं हम कि हम रिदम में बोले। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक में पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना, गुस्सा आदि समा पाता, तब मैं सबका क्रोध, घूरना, डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता, उसमें पाता जिसको जहाँ चभी। तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, किसी कहानी के दानव को कूली बना फिर लेता मैं। दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबोआता, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 2। हियर क्वेश्चन एंड आंसर। रेडियो पर प्रार्थना दोहे सुनो और उसमें से अपनी पसंद का सुनाओ। सेकंड, शहरों की नामों की अंताक्षरी खेलो। थर्ड क्या है, हिंदी के किसी लेखक का संस्मरण पढ़ो।
और मेन क्वेश्चन है जो आपको यहाँ लिख कर देना है मुझे, वो क्या क्या है देखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन, लड़का कैसा संदूक और किस प्रकार का ताला चाहता है। संदूक कैसा चाहिए उसको, बड़ा सा, और ताला भी कैसा चाहिए, मजबूत। ओके, आपको पोएम दिखने के बाद आपको ये सब समझ में आएगा। सेकंड, लड़का किसकी सहायता से संदूक को सागर में डुबो देना चाहता है। किसकी सहायता से, बड़े से दानव, किसी स्टोरी का दानव मीन्स राक्षस की मदद से। उसको प्रॉपर नाम दिया गया है पोएम में। आप पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड क्या है, संदूक को सागर में डुबोने का क्या परिणाम होगा। जैसे संदूक सागर में डूब जाएगा, सारा गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जितना भी कुछ स्ट्रेस है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, ये सब संदूक के साथ डूब जाएगा। फिर किसी बच्चे को कोई भी डांटेगा नहीं। और लास्ट क्या है, लड़का बड़े से संदूक में क्या बंद करना चाहता है। लड़का बड़े से संदूक में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नज़र रोकना, ऐसे जितनी भी बड़े लोगों से मिलने वाली डांट फटकार है उसको उसमें बंद करना चाहता है। 2, आईने के सामने खड़े होकर निम्नलिखित कृतियाँ करो। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और ऐसे एक्सप्रेशन करना है। पहले देखो स्माइल है, कैसे स्माइल है देखो, चियर स्माइल है, ऐसे मस्त हंस रहा है। सेकंड क्या है, रो रहा है। थर्ड क्या है, ऐसे आईब्रोज वर्क किया, मतलब ऊपर किया, मतलब गुस्सा है। फोर्थ क्या है, अरे ये तो चिढ़ा रही है, क्या कर रही है, कैसे चिढ़ा रही है, दिखाओ मुझे कैसे चिढ़ा करके। ओके, फिर फिफ्थ क्या है, ऐसे अपना नाक मुड़ रहे, कैसे करे, और बाद में क्या है, हा 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 लाफ कर रहे हैं। माँ ने तुम्हें कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए कहा है, तुम नीचे दी गई कृतियों में से क्या करोगे, बताओ। अगर आपके माँ ने आपको डस्टबिन दिया है, घर का कूड़ा कचरा दिए और आपको डालने के लिए बोला है, आप क्या करोगे। पहला, कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फेंक जाओगे। कूड़ेदान है लेकिन उसके बाहर ही गुस्से से फेंक कर आओगे, चलो मैंने करने वाला, ऐसा करोगे। कूड़ा कूड़ेदान में फेंकोगे, प्रॉपर डस्टबिन में डालकर आओगे, या सुनी अनसुनी करके खेलने भाग जाओगे, या मम्मी को बोलोगे जानो दो, हाँ 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 मैं करूँगा, और बाद में ग्राउंड पे जाओगे। ऐसा कुछ आप करोगे क्या, नहीं। तो सेकंड आंसर। So now students, here we complete our today's topic. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.